महाराज जी 2024 में किसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं? प्रधानमंत्री वही रहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। पब्लिक कहती है महाराज, आप देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। पब्लिक कहती है कि मोदी जी 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, राहुल गांधी तो 2000 किलोमीटर पैदल की यात्रा कर रहे हैं। मोदी जी लाल चौक पैदल चल के चले गए थे और वहाँ तिरंगा फोटो मंत्री बताया जाता है। 370 पर राजनीति हुई है। 370 राजनीति हुई है, तो समर्थन किस पे हुआ है? अब आप बताइए ना। अब हमको लग रहा है महाराज जी, हमको लग रहा है महाराज जी मोदी भक्त हैं आप। राम भक्त नहीं, मोदी भक्त हैं महाराज जी। मोदी ही का है। देखिए, 1 अरब जो जनसंख्या है सनातनी समाज का, उनकी आस्था नरेंद्र मोदी जी में है। आस्था तो कांग्रेस में है महाराज जी, मोदी वोदी में नहीं है। कौन कहता है आस्था कांग्रेस में है? जनता कह रही है। कांग्रेस सर्वे में आंकड़े बता रहे हैं, सर्वे बता रहे हैं कांग्रेस आएगी, कांग्रेस समाप्त, इंडिया अलायंस आएगा। कांग्रेस समाप्त तो हो चुकी है, तो क्या मोदी जी अभी तक पाकिस्तान का 10 साल राज कर लिए गए वो? मोदी जी पाकिस्तान का विकास कर रहे हैं, जो आपको इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस करना पड़ेगा। जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी, जनता समझ चुकी है आपको। जुमलेबाज तो मोदी है महाराज जी। जुमलेबाज मोदी जी, जुमलेबाज मोदी कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सर्वांगीण विकास की तरफ तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस 300+ ला रही है। भारत विश्व गुरु बन रहा है। कांग्रेस अगर 5+ भी ले आएगी ना, तो बड़ी वाहवाही होगी कांग्रेस की। एकजुटता को देखते हुए हो सकता है कि फंडिंग बढ़ा दिया जाए देश विरोधी गतिविधि कराने के लिए। मोदी देश बेच रहे हैं, मोदी देश बेच रहे हैं। अडानी और अंबानी को बढ़ा रहे हैं, बस खाली देश का कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा जनता कहती है। अच्छा, और इससे पहले कांग्रेस क्या कर रही थी? देश को बनाई है, विकास की है, तभी तो देश बेच रहे हैं मोदी। अच्छा, देश को बनाई है, 70 साल बनाई है, तभी तो बेच रही है। क्या पत्रकारिता है आपकी? आप सीधे हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, जनता कह रही है महाराज। आपको कांग्रेस तनख्वाह दे रही है? नहीं, हमको नहीं दे रही। हम तो पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम तो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। ऐसे आंकड़े बोल रहे हैं, सर्वे बोल रहे हैं। आपका सर्वे गलत है। परिवर्तन ही होगा, परिवर्तन होगा इस बार। आंकड़ों के साथ अगर समाज में जाएंगे तो मुझे लगता है कि ट्रोल होने के सिवाय आपका कुछ भी नहीं होना है। इसलिए आप आंकड़े सही समाज में प्रस्तुत कराइए। आज कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस की क्या, अरे ये देश तोड़ने वाले देश जोड़ने जब निकल पड़े। नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल कुटुंब जागरण न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अश्वनी पांडे। आज अयोध्या में मौजूद हैं, उपस्थित हैं। यहाँ पे धर्म गुरु दिवाकराचार्य हैं हमारे साथ। उनसे बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव जो होने वाला है अगले साल, उस विषय पे बात करेंगे। महाराज जी हमारे साथ। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों। महाराज जी 2024 में किसको प्रधानमंत्री देख रहे हैं? प्रधानमंत्री वही रहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। महाराज जी मोदी ही का है। देखिए, 1 अरब जो जनसंख्या है सनातनी समाज का, उनकी आस्था नरेंद्र मोदी जी में है और नरेंद्र मोदी निश्चित ही पुनः जीतकर भारत का मान सम्मान और गौरव। आस्था तो कांग्रेस में है महाराज जी, मोदी वोदी में नहीं है। कौन कहता है आस्था कांग्रेस में है? जनता कह रही है। कांग्रेस सर्वे में आंकड़े बता रहे हैं, सर्वे बता रहे हैं कांग्रेस आएगी, कांग्रेस समाप्त, इंडिया अलायंस आएगा। कांग्रेस समाप्त तो हो चुकी है, तो क्या मोदी जी अभी तक पाकिस्तान का 10 साल राज कर लिए गए वो? मोदी जी पाकिस्तान का विकास कर रहे हैं, जो आपको इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस करना पड़ा। ये जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी, जनता समझ चुकी है आपको। जुमलेबाज तो मोदी है महाराज जी। नहीं, जुमलेबाज मोदी जी, जुमलेबाज मोदी कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सर्वांगीण विकास की तरफ तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस 300+ ला रही है। भारत विश्व गुरु बन रहा है। कांग्रेस अगर 5+ भी ले आएगी ना, तो बड़ी वाहवाही होगी कांग्रेस की। कांग्रेस अपने लास्ट चुनाव की तरफ है, इसके बाद कांग्रेस को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए गठबंधन की बात करते हैं। गठबंधन हुआ है, आप बता रहे हैं कांग्रेस 5 सीट ले आएगी। अयोध्या में किसकी सरकार बनने जा रही है? आप गठजोड़ करके कांग्रेस हो चाहे अन्य जो भी दलें हैं, अब दल के तरीके से हो चुके हैं। जो पहले अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बताने से नहीं चूकती थी, ऐसे 28 दलों को मिला के आप जो ये समावेशी गठबंधन तैयार किए हैं, इससे भारत में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हाँ, इससे इटली में जरूर प्रभाव पड़ेगा, इससे पाकिस्तान में जरूर प्रभाव पड़ेगा, अफगानिस्तान में जरूर प्रभाव पड़ेगा। आपकी एकजुटता को देखते हुए हो सकता है कि फंडिंग बढ़ा दिया जाए देश विरोधी गतिविधि कराने के लिए, मोदी देश जलवाने के लिए। मोदी देश बेच रहे हैं। अडानी और अंबानी को बढ़ा रहे हैं, बस खाली देश का कोई काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा जनता कहती है। अच्छा, और इससे पहले कांग्रेस क्या कर रही थी?
देश को बनाई है, विकास की है, तभी तो देश बेच रहे हैं मोदी जी। अच्छा, देश को बनाई है, 70 साल बनाई है तभी तो बेच रही है। क्या पत्रकारिता है आपकी? आप सीधे हम नहीं कह रहे कांग्रेस से आए हम नहीं कह रहे हैं हम नहीं कह रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं, जनता कह रही है महाराज जी। आपको कांग्रेस तनख्वाह दे रही है? नहीं, हमको नहीं दे रही, हम तो पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम तो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। ऐसे आंकड़े बोल रहे हैं, सर्वे बोल रहे हैं, लखनऊ में सर्वे किया मैंने, गोंडा में सर्वे किया, गोरखपुर में सर्वे किया, अयोध्या में सर्वे किया, सर्वे कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है। गोंडा में आपने कहाँ सर्वे किया है? गोंडा सदर में किया है, मेहनौन में किया है, तरफगंज में किया, सदर में किया, गोंडा सदर में किया, लखनऊ में किया है, लखनऊ दारुल सफा में किया है, चौक में किया है, घंटाघर में किया है। आप जहां सर्वे कर रहे हैं ना, मौजूदा स्थिति क्या है? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से वहां जीती हुई है। प्रतीक भूषण वहां से विधायक हैं, कीर्तिवर्धन सिंह जी सांसद हैं, पूरे देवी पाटन मंदिर में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। और आप कह रहे हैं आपका सर्वे गलत है। परिवर्तन ही होगा, परिवर्तन होगा इस बार। आंकड़ों के साथ अगर समाज में जाएंगे तो मुझे लगता है कि ट्रोल होने के सिवाय आपका कुछ भी नहीं होना है। इसलिए आप आंकड़े सही समाज में प्रस्तुत कराइए। आज कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस की क्या, अरे ये देश तोड़ने वाले देश जोड़ने जब निकल पड़े तो आप समझ जाइए कि इनकी क्या स्थिति है महाराज। ये समाप्त हो चुके हैं, इनका कोई पब्लिक कहती है महाराज, आप देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, पब्लिक कहती है कि मोदी जी 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते, राहुल गांधी तो 2000 किलोमीटर पैदल की यात्रा कर रही है। मोदी जी लाल चौक पैदल चल के चले गए थे और वहां तिरंगा फोटो मंत्री बताया जाता है, और फिर फोटो मंत्री बताया और जाता उसके है। बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने ना, तो मोदी जी ने 370 हटा के पूरे देशवासियों को ये सौहार्दपूर्ण कश्मीर दे दिया कि सारे लोग पैदल जाइए, और इसीलिए राहुल गांधी भी सुरक्षित वहां तक पहुंच सके। 370 पर राजनीति हुई है, 370 राजनीति हुई है, तो समर्थन किस पे हुआ है? अब आप बताइए ना। हमको लग रहा है महाराज जी, हमको लग रहा है महाराज जी मोदी भक्त हैं आप, राम भक्त नहीं मोदी भक्त हैं आप। जब राम मंदिर जब बनता है तो लोग कह रहे हैं ये राम मंदिर कोर्ट बनवा रहा है महाराज जी, मोदी योगी थोड़ी बनाया है, कोर्ट बनाया है। ये राजनीतिक कारण है, ये राजनीति के लिए काम किया जा रहा है। काशी कॉरिडोर किसने बनवाया है? काशी कॉरिडोर किसने बनवाया है? उज्जैन महाकाल लोक किसने बनवाया है? ये सब बढ़िया। अच्छा चलिए ठीक है, आपके लिए ताली बजाया जाना चाहिए कि आप जैसे पत्रकार आज हैं जो कांग्रेस के समर्थन में। नहीं, हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम निष्पक्ष पत्रकारिता, हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, आप समर्थन कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म गुरु हैं, आप समर्थन कर रहे हैं मोदी का, योगी का। इसका मतलब आप मोदी हैं, आप मोदी भक्त हैं, इसका मतलब मोदी भक्त है। आप हिंदू धर्म गुरु नहीं, आप राम भक्त नहीं, आप मोदी हैं। मेरी सुनेंगे आप? लगातार बोले जा रहे हैं मैं सनातनी हिंदू धर्म गुरु हूँ। सनातन हिंदू का मतलब क्या होता है? सनातन संस्कृति की स्थापना के लिए जो कार्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में हो रहा है, इससे न सिर्फ मैं भक्त हूँ, ये भक्तों पे आज जो लगातार क्वेश्चन चल रहे हैं, न सिर्फ मैं भक्त हूं बल्कि एक अरब जनसंख्या हिंदू समाज की सारे के सारे लोग भक्त हैं, क्योंकि आज हमारी संस्कृति का जीर्णोद्धार हो रहा है, आज हमारी सभ्यता का पुनरोद्धार हो रहा है। जिसको मलेच्छों ने मलिन किया, अंग्रेजों ने मलिन किया, उसके बाद कांग्रेस की नीतियों ने मलिन किया, समाजवादी पार्टी की नीतियों ने मलिन किया। 90 के दशक में गोलियां चलवा देते हो आप, और उसके बाद हलफनामा दायर करके कहते हो भगवान राम नहीं है, और राम सेतु को झुठला देते हो आप। आज उन सारी चीजों को देखते हुए सारे के सारे लोग मोदी जी के इसलिए भक्त हैं, योगी जी के इसलिए, और हमें गर्व है भैया कि हम भक्त हैं, चमचे नहीं हैं, ठीक है, और ना ही हम चाइनीज हैं इंपोर्ट किए गए हैं। जब सुनिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो हमारे यहाँ चमचे भी ना जो है चाइना से इंपोर्ट किए जाते थे। अब बड़ा सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि वो भी यहीं बन रहे हैं और भारत में ही उपज रहे हैं। अब चमचे भी भारत में ही उपज रहे हैं, तो हमें बड़ी प्रसन्नता और खुशी है कि हम भक्त हैं, और बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं कि हम भक्त हैं और सनातनी हिंदू हैं, और इन सारे लोगों को समाप्त करने में हमारी बड़ी अहम भूमिका है। सनातनी हिंदू का मतलब क्या होता महाराज जी? सनातनी हिंदू का मतलब क्या होता है? जिसका ये देश है, जिसकी ये संस्कृति है, पूरा भारत जिसकी धरोहर है, वही सनातनी हिंदू है। जो आदि है, अनादि है, अनंत है, वही सनातनी हिंदू है। जो ना कभी खत्म किया जा सकता है और ना ही कभी उसका अंत है, वही सनातनी हिंदू है।
राम मंदिर की बात करने लगे तो आप चले गए काशी कॉरिडोर पर, उज्जैन कॉरिडोर पर, उज्जैन महाकाल मंदिर पर। राम मंदिर को ही मुद्दा बना के भाजपा राजनीति खेलती है, वोट बैंक अपना बनाती है। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को काहे रखा गया? लोकसभा चुनाव के बाद रख देते। अरे हम कह रहे हैं 22 नवंबर को रखने की क्या जरूरत है? 22 जनवरी 22 जनवरी 2024 रखने की क्या जरूरत है? 26 जनवरी को रखिए ना। इसका मतलब सीधा साफ होता है, जनता बरगला नहीं सकते महाराज जी। आप लोग मोदी योगी बरगला नहीं सकते हैं। जनता जाग उठी है। 26 जनवरी 2024 को भारत के राष्ट्र मंदिर, सर्वोत्तम मंदिर, दिव्यतम मंदिर राम मंदिर का उद्घाटन किया जाना चाहिए और गुलामी की निशानी को छोड़ना चाहिए। तिरंगा यहां से फहराना चाहिए और हिंदू राष्ट्र की महाराज जी लोकसभा चुनाव की बात काहे नहीं की जात है? 26 जनवरी का है, लोकसभा चुनाव की बात किया दिन जाए। लोकसभा चुनाव एक मुद्दा है राम मंदिर जीतने का। राम मंदिर बनेगा तभी लोकसभा चुनाव जीतेंगे। यही मुद्दा है हिंदू और क्या कहते हैं वोट बैंक पाने का। मुद्दा होना चाहिए, राम मंदिर मुद्दा होना चाहिए, काशी कॉरिडोर मुद्दा। आप राजनीति की बात किए थे ना, आप राजनीति की बात किए थे महाराज जी। राजनीति के बाद विपक्ष राजनीति नहीं खेलती है, पक्ष राजनीति खेल रहा है। इस राम मंदिर मुद्दे पर पक्ष राजनीति खेल रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या पक्ष राजनीति खेल रहा है? क्या राजनीति नहीं? अरे विपक्ष राजनीति खेल रहा है, सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहा है। जो इंडिया अलायंस है उसके जो गठबंधन के सदस्य हैं वो डीएमके, समाजवादी पार्टी, ये सारे लोग राजनीतिक बात कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म को लपेटकर। अगर राजनीति की बात थी तो आप एक हद तक सीमा में रह के अपने काम करिए। आप सनातन धर्म को खत्म कर देंगे? कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? कर दिया कैसे कर सकते हैं? आप स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस, स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं को चोर कहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य फारसी बोल रहे हैं और कहते हैं कि फारसी भाषा में हिंदुओं को चोर और उचक्का कहा जाता है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को भाषाओं की इतनी जानकारी हो गई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं को फारसी भाषा में चोर बोलने का काम करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक रामचरितमानस का प्रतीक जलवा देते हैं। डीएमके पार्टी का जो वहां के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उनके पुत्र उदयनिधि जी कहते हैं कि सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया जैसे बीमारी से करते हैं। और जिस प्रकार से डेंगू और मलेरिया, बीजेपी सांसद भी संसद में बैठ के जब कटमुल्लो और अपशब्द का प्रयोग करते हैं तब आपकी व्यक्तिगत कहां गई थी? आपकी राजनीति कहां गई थी महाराज जी? 1989 से लेकर और 2014 तक जितनी घटनाएं घटित हुई हैं उसमें कौन था? क्या कोई भगवाधारी आतंकवादी था क्या? आपको आपकी स्थिति से अगर परिचित करा दिया जाए तो आप बड़े बिलबिला जाते हैं। देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है तो आपको खुजली होने लगती है। देश का मुख्यमंत्री बोल रहा है तो आपको खुजली होने लगती है। बीच में आपको कूदने की क्या जरूरत है? कूदने की क्या जरूरत है आपको? आप किसी के बीच में क्यों बोलते हैं? सत्ता को कहिए, हमको नहीं। आप सत्ता को कहिए, विपक्ष को कहिए, हमको नहीं। विपक्ष को कहिए, हम पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार। आप निष्पक्ष नहीं हैं। आप निष्पक्ष, मैं आपको कैसे निष्पक्ष मान लूं? आप अगर निष्पक्ष होते तो आप कांग्रेस की तरफदारी नहीं करते। निष्पक्ष, हम कांग्रेस की तरफदारी नहीं कर रहे। हम अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है। सवाल पूछते तो मैं भी भाजपा के जैसे आपको जवाब नहीं देता। आपने जो कहा कि आप मोदी भक्त हैं, जब आपके सवाल आए तो मुझे मोदी भक्त जैसे बात करनी पड़ी। आप निष्पक्ष सवाल करिए। निष्पक्ष सवाल कर रहे हैं। हाँ, निष्पक्ष सवाल करिए। 10 काम गिनाइए, 10 काम गिनाइए, 10 काम गिनाइए। 10 काम बीजेपी के 10 काम गिनाइए जो बहुत काम करी है ना। आप बोले बहुत काम की है। आप निष्पक्ष आ गए? नहीं, मैं किसी पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूँ क्या? ऐसा बोलिए। मैं किसी पार्टी का अधिकृत सदस्य हूँ क्या? आप अभी खुद बोले ना। किसी पार्टी का अधिकृत सदस्य हूँ क्या? अरे 10 नहीं, यहीं आप अयोध्या में ढूंढ लीजिए महाराज, 214 काम हो रहे हैं। क्या हो रहा है? 214 काम हो रहे हैं। अच्छा, मंदिर से रोजगार मिल जाएगा? मंदिर सबको अन्न मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा मंदिर से? सिर्फ मंदिर रोजगार कितना दी? सिर्फ रोजगार कितना मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने कितने रोजगार मिले हैं 2014 से लेके आज तक? स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी इतने रोजगार नहीं मिले थे। और काम उसका गिनाया जाता है ना जिसके 4 हों अंगुलियों पे गिन लीजिए। सपा 1, कांग्रेस 2, बसपा 3, तृणमूल 4, डीएमके 5। ये भारतीय जनता पार्टी है और इसके काम बड़े आगाज और बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरे विश्व में व्यापक रूप तरीके से चल रहा है। इसको गिनाया नहीं जा सकता है, ठीक है? ये जो है किसी हमारे आपके फॉलोअर्स नहीं है जो हम देख के काउंटिंग करके बता दिए। आज नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में ना पूरे भारत में
सड़कों का एक जो जाल, एक मैप्स बिछाया गया ना, आपको क्या लगता है ऐसा काम कभी हुआ था? अरे आप ये हनुमान कुंड पे खड़े हैं अयोध्या के, जो वांछित था, जहां कभी कोई सोचा भी नहीं विकास करने के लिए, आप कैमरामैन से अपने कहिए कि थोड़ा दिखा दें विकास होता क्या है भैया। यहाँ आज भी कोई नहीं खड़ा है। हम आप खड़े हैं, आपके 2-3-4 लोग कैमरामैन खड़े हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग खड़े हैं, सदस्य खड़े हैं, उसके बाद कितने लोग खड़े हैं? भाजपा ने वहां भी काम किया जहां कोई देखने वाला नहीं है, और भाजपा ने उस ग्रामीण इलाके में भी अगर भाजपा 10,000 रुपए काम करिए ना, तो 20,000 रुपए अपने जेब में अंदरों करिए महाराज जी। कहां से ये आरोप लगा रहे हैं? आपके ऊपर जांच बैठ जानी चाहिए महाराज। आप कांग्रेस का काम हम नहीं बोल रहे हैं महाराज जी, हम नहीं बोलते हैं, ये पब्लिक बोलती है, ये पब्लिक बोलती है, हम नहीं बोल रहे। हम पब्लिक की आवाज उठा के ला रहे हैं आपके आप पास। माइक रखिए। आप हमको लग रहा है, हमको लगता है कि भाजपा आपको अधिकृत कर ली है। भाजपा के जो ये छुटपैया नेता है ना, वो आपको अधिकृत कर लिया है। क्योंकि हमने आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन, आप डर बोलते हैं नरेंद्र मोदी। आप ये क्यों नहीं बोले कि जनता जो करके देगी उस पर हम भी समर्थन करेंगे? आपने ये क्यों नहीं बोला? आप ये क्यों बोलते हैं कि प्रधानमंत्री ही नरेंद्र मोदी बनेंगे? क्यों? देश में एक नारा आया है, हाँ। हर हर महादेव के बाद ना, हर हर मोदी नमो नमो, ठीक है? और ये क्यों आया आप जानते हो? मोदी 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 चिल्लाते हैं लोग। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने कोई यूं ही नहीं बनाया। कांग्रेस चिल्ला रही है महाराज जी। लखनऊ में कांग्रेस चिल्ला रही है, गोंडा में कांग्रेस हमारे आंकड़े बोल रहे, हमारे स्तर पे बोल रहे हैं। निष्पक्ष, मेरे जैसा कोई निष्पक्ष व्यक्ति अगर चिल्लाने लगे किसी राजनीतिक पार्टी को लेकर, तब आप जानिए कि वो पार्टी निष्पक्षता पूर्वक पुनः अपने आप को स्थापित करने के लिए आ रही है, ठीक है? और हमारे आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं है, निर्धारित तो जनता ही करती है। और जैसे हमने 2014 में देखा था, 2014 के बाद 2019 में देखा था, ऐसे हम 2024 में भी देख लेते हैं ना। चलिए देख लेते हैं कौन जीतेगा। ठीक है जी। तो हमारे साथ ये दिवाकराचार्य महाराज जी थे, जो कि धर्म गुरु हैं अयोध्या से। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए कुटुंब जागरण न्यूज, आगे भी मिलेंगे आपकी नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।